रामपुर शहर पुराने शहरों की तरह बहुत घनी आबादी वाला है, पतली पतली गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम परिवार रहते हैं। मैं पुराने रामपुर शहर के मंदिर वाली गली में आया हूं और ये दत्तराम का मंदिर है, दत्तराम शिवालय का मंदिर है। या इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपको पता ही है कि नवाब मुसलमान थे और मुस्लिम शासक होने की वजह से रामपुर में मूर्ति पूजा नहीं हो सकती थी, लेकिन इस मंदिर को सोने की ईंट देकर उस समय के नवाब ने इस मंदिर की नींव रखी। और इसके पीछे क्या हुआ, कहानी जानने के लिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच, रामपुर शहर में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई मंदिर आपको बीच आबादी के बीच में दिखते हैं और मिलते हैं। भगवान हनुमान जी का भी मंदिर एक मुस्लिम आबादी के बीचों बीच में है, हालांकि इस जगह पर हिंदू आबादी ज़्यादा रहती है। और ये दत्तराम शिवालय का मंदिर है। आप देखिए बीच गली में ये दत्तराम शिवालय का मंदिर, और ये कितना बड़ा मंदिर है और बहुत लोगों की आस्था का प्रतीक भी है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और रामपुर शहर में मंदिर वाली गली के नाम से दत्तराम शिवालय मंदिर की गली है। मेरे साथ रमेश जैन जी है जो कि यहीं के रहने वाले हैं, और ये कुछ रजा लाइब्रेरी जो यहाँ की फेमस लाइब्रेरी है, वहाँ से अध्ययन और रिसर्च भी करते रहते हैं। तो रमेश जी, इस मंदिर की कहानी मुझे आप बताइए कि नवाबों के ज़माने में जब मूर्ति पूजा नवाब साहब के ज़माने में बंद थी। कोई आदमी मूर्ति नहीं रख सकता था, मंदिर नहीं बना सकता था। तो पंडित जी के पास चोरी छुपे घर में रहती थी मूर्ति। यहाँ जब सूखा पड़ा रामपुर में, तो पंडित जी को बुलाया, और इसी गली में रहते थे पंडित जी सामने, कि भाई बताओ इस सूखा कैसे, नवाब साहब ने कब दूर होगा। तो उन्होंने एक तारीख बता दी और टाइम बता दिया। उस टाइम पे, उस दिन पे जब बारिश नहीं हुई, तो नवाब साहब ने बुलाया कि भाई टाइम तो, दिन तो ये आ गया उनका, अभी टाइम कहाँ आया, टाइम बाकी है। तो जो शाम का टाइम आया, उस टाइम पानी की बदरिया आई और निकल गई, पंडित जी की बात बन गई। तो नवाब साहब बड़े खुश हुए, उनसे बोले बताओ क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा भाई मुझे हजूर पूजा की बड़ी दिक्कत है, मुझे याद दे दिया है। तो उनका ठीक है तुम बना लो। जब वो बनाने लगे तो मोहल्ले वालों ने ऐतराज़ कराई था, सब मुसलमान ही रहते हैं सब। उन्होंने कहा कि शंख बजेगी। शंख की बात तो बात को आई, मूर्ति मंदिर बनाने पर ऐतराज़ किया। अच्छा। तो उनसे नवाब साहब से कहा गया कि भाई वो तो लोग मोहल्ले वाले नहीं, उनका नहीं, हम आएंगे। अगले दिन वो आए और नवाब साहब ने बुनियाद रखी। अब कहा यह जाता है कि नवाब साहब ने सोने की ईंट रखी और मंदिर बन गया। उनका साहब, वो मोहल्ले वालों का साहब, शंख बजेगा। उनका भाई बजा के दिखाओ शंख। शंख बजाया, अरे इसमें तो कोई भी एतराज़ की नहीं, क्या है इसमें, कुछ नहीं। और शंख बन गया, मंदिर बन गई सारी। रामपुर का सबसे पहला मंदिर ये कहलाता है, शिवालय। तो देखिए कितनी दिलचस्प कहानी इसकी। हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल के तौर पर आप देखें तो नवाब, उस समय रामपुर के नवाब ने अपने हाथों से पहले मंदिर की जो है ईंट वो सोने की दी और यहाँ पर मंदिर बनवाया। जब आसपास के मुस्लिम आबादी के लोगों ने ऐतराज़ किया कि साहब ये तो शंख की आवाज़ आ रही है और इससे हमारा ईमान गड़बड़ हो जाएगा, तो नवाब साहब आए और पंडित जी से कहा कि ज़रा शंख बजा के सुनाओ। जब उन्होंने शंख बजाया तो नवाब ने कहा इससे तो मेरा ईमान नहीं बिगड़ा, फिर किसी को क्या प्रॉब्लम है। तब से यहाँ शंख बज रही है, तब से शिवालय पर पूजा हो रही है और लगातार दर्शनार्थी यहाँ आते रहते हैं। शिवरात्रि के दिन बड़ा लंबा, इसी तरह से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो भमरौआ का मंदिर है, भमरौआ का मंदिर है, भमरौआ का मंदिर है। मैंने सुना वहाँ भी कोई शिवलिंग प्राचीन है, भूमि से निकला हुआ खुद ऑटोमेटिक। वहाँ भी नवाब ने 35 बीघा जमीन दान कर दी थी। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मिली है ज़मीन। नवाब साहब को हिंदुओं को कोई भेदभाव नहीं रखा किसी चीज़ में। अब जैसे यहाँ रामलीला मैदान को उन्होंने दी नवाब साहब ने, ऐसी भमरौआ को भी दी। नवाब साहब कहने को थे मुसलमान, लेकिन हिंदू मुस्लिम में कोई उनके वो नहीं था। और अब भी नहीं है, और साहब अब भी कुछ नहीं है। आजम खान वो एक अलग स्टेज थी उनकी, करते थे ना। नहीं, वो भी उन्होंने कोई मूर्ति पाई, पूजा पाठ पे कोई एतराज़ नहीं करा। हिंदू मुस्लिम किया नहीं, वो सियासत थी उनकी अपनी, अपनी सियासत थी उनकी, वोट लेने की, वैसे कुछ नहीं था।
चलिए अब मैं जरा कुछ लोगों से बात करता हूँ। रामपुर में नवाबों के समय में और उसके बहुत बाद तक यहाँ की जो इमारतें थीं, यहाँ की जो सड़कें थीं, यहाँ के जो स्कूल कॉलेज, सबकी पहचान नवाबों से जुड़ी हुई थी। लेकिन नवाबों ने 170-75 साल यहाँ पर राज किया, 10 नवाबों ने। लेकिन जब रामपुर में आजम खान अपने उत्कर्ष पर पहुँचे, अपनी ऊंचाइयों पर पहुँचे और मुलायम सिंह सरकार समाजवादी पार्टी की सरकारों में जब वो कद्दावर मंत्री बने, तो उस दौरान जो यहाँ निर्माण कार्य हुआ उसमें आजम खान ने अपनी छाप छोड़ी। आप देश के किसी भी नगर पालिका परिषद को इस तरीके का नहीं देखेंगे। वैसे मैंने आपको बारामती का दिखाया होगा, याद होगा, नगर पालिका परिषद रामपुर की ये बिल्डिंग नगर विकास मंत्री रहते हुए आजम खान ने बनवाई। और देखिए संसद की प्रतिकृति है ये, पार्लियामेंट की जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी नकल के, उसी के तरह का इसको बनवाया गया, क्योंकि वो नगर विकास मंत्री थे। तो उन्होंने इस तरह से रामपुर पर अपनी छाप आजम खान ने छोड़ने की कोशिश की। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और बिल्कुल आम लोगों से मैं बात भी करता रहूँगा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे दिखाता भी रहूँगा।